शर्म आई नहीं नीच पापिन अधम रे, शर्म आई नहीं। शर्म आई नहीं नीच पापिन अधम, मेरी भाभी बेजुर्म ढाते हुए, धर्म की बेशरम ना रही है खबर, हाथ भाभी के तल पर लगाते हुए। हराम घर में खाना क्यों इसने बनाई नहीं, इसलिए मैं दबा देती इसका गला, क्योंकि खाना ये घर में बनाई नहीं। अरे ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं रे, ऐसा कहते ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। अरे भाभी माँ है, माँ बनने वाली तू सुन, ऐसा जुर्म भाभी पे अरे क्यों ढालती, ऐसा करते हुए शर्म आई। नगल पाएगी चला जा इसी में, अरे भलाई तेरी अब यहाँ पर न तेरी कुछ चल पाएगी। अरे तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं रे, तेरी धमकी तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। आज देखूंगा मैं तेरी औकात को, दाब करके गला कर दो तुझको खत्म, तूने जाना नहीं मेरी जज्बात को। क्यों रे हरामजादी कुतिया, अरे तू माँ के नाम पर कलंक है। तो जानती है कि भाभी माँ के कोख में बच्चा पल रहा है और इसलिए ये बेचारी अच्छा बुखार से परेशान है। हाँ। खाना नहीं बनाई है। तोरे तो नहीं बुखार आवत बा, किस लिए तू मार रही थी? ओसी हर जायज पूछे तैयार, कुछ पूछे कि घंटी तेरा टनकावे लागे महारानी गाड़े। घंटी की तरह आए भैं तो हर हम घंटा बजाओ हराम जात। महारानी गाड़ू हरे एक जने बोला तो तोहार सब हम मोछा बिनले भाई। ए कुतिया, ये मामला तेरे मेरे बीच का है भाई लोग को अगर अनाप से ना बोले। हाँ हमारे घरे का मामला है, तनहन काम मरा तहाँ जोन जात बात है जगाड़ू हरे। हरामजादी, मैं बोल दिया कि ये तेरे मेरे बीच का मामला है, भाई लोग को मत बोल। तो हम कहत गई है रे, मैं जानना चाहता हूँ किस लिए तू भाभी माँ को मार रही है। ओसी पूछ पूछ हर जाय से काहे गाड़ी देखती है, काहे बकती है गाड़ी। गाड़ी आई ने का कोई पूजा करी करे है। अगर हमरे बातें नहीं यकीन है क्या भैया हरे पप्पू तू बताया, वकील साहब तू बताया। अच्छा जब घर का काम ना करी तो एक ही है तो हम समझावत रहे कि बहू ये काम ऐसे होता है, ऐसे करा। जब वो हमारे बात के उल्लंघन करत गया तो तैया मैया तो हो भाई करी, तैया मैया हो भाई करी। हाँ यार तुहार हम गुड़हरी तोड़ जाओ कुतियो, चल साइड में। मैं पहले भाभी से बात करता हूँ, उसके बाद में मैं फैसला लूंगा। चल पूछ रहे भाभी माँ, आखिर
कौन सी ऐसी बात आ गई जिसके लिए माँ तुम्हें इतना प्रताड़ित कर रहे हैं और तुम्हें माँ मार रहे हैं? किस लिए मार रहे हैं? क्या बात है भाभी माँ? मुन्ना, मैं घर में खाना इसलिए नहीं बनाऊं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है मुन्ना। मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है मुन्ना। बस भाभी माँ, बस और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। आप साइड में हो जाइए। आपके पेट में बच्चा पल रहा है, आपको बहुत तेज बुखार है, इसीलिए आप खाना नहीं बनाए हैं। और खाना ना बनाने पर ये हरामजादी कुतिया मेरी भाभी माँ को मार रही है। मेरी भाभी को मार रही थी, खाना नहीं बनाया इसीलिए मार रही थी ना। जिस तरह से मेरी भाभी माँ को तो मार रही थी ना, आज अगर तेरा गला दबा के नहीं खत्म कर दिया ना तो मेरा नाम विनोद नहीं। आज देखता हूँ दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। हरामजादी कुतिया मेरी भाभी माँ को मार रही है। बदतमीज गंदी नाली के कीड़े, हमारी बात सुन में हम कहना क्या चाहते हैं? क्या साले बिना दवा, तुझे क्या हुआ है? किस लिए अपनी माँ का दबाता गला? क्या खता तेरी मैया अबे किया इस घड़ी? किस लिए तू दबाता है उसका गला? हरामजादे, अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह तेरी माँ ने किया है क्योंकि उसका गला दबा करके बेरहमी से मारना चाहता है? खा के भगवान की मैं कसम कह रहा, भाभी मैया को माता सता है रही। भाभी माँ के पेट में बच्चा पल रहा, भाभी मैया को माता सताई हो रही। पिताजी, आप जानते हैं कि भाभी माँ के पेट में बच्चा पल रहा है और भाभी माँ को बहुत तेज बुखार है। भाभी माँ खाना नहीं बनाई है, इसलिए भाभी माँ को इतनी बेरहमी से मार रही थी। इतना ही नहीं, इसी हंटर से भाभी माँ का गला घोट के मारना चाहती थी। मारे जज्बात में मैं अपनी औकात भूल गया और माँ के ऊपर हंटा लगाया, माँ का गला दबा रहा था। पिताजी, मेरी गुस्ताखी माफ करना पिताजी। मेरा विरोध, बहुत बड़ी तूने गुस्ताखी कर दिया रे। हमारी बात सुन, हम कहना क्या चाहते हैं? मानता तेरी गुनहगार है, कौन होता बता दे रहा तो सजा। आज अपने किए की अब सजा पाएगा, छोड़ कर घर मेरा तू अभी जाए। अगर से
तेरी माँ गुनहगार है तो इस घर का मालिक है, नहीं पिताजी, इस घर का मुखिया है। नहीं पिताजी, हाँ? मैं तो इस घर का एक सदस्य हूँ, एक सदस्य आपका है ना? बच्चा हूँ। सदस्य का मतलब क्या होता है? आपका छोटा बेटा हूँ, मेरी औकात क्या है, मैं घर का मालिक नहीं। अगर तो मेरा छोटा बेटा है, मानता हूँ तेरी माँ गुनहगार है, तो उसको सजा देने वाला तू कौन होता है? पिताजी, मारे जज्बात में आके अपने औकात भूल गया कि एक बेटे को अपने माँ बाप के साथ में कैसे पेश आना चाहिए। पिताजी, हमारी गुस्ताखी माफ करना पिताजी, ऐसी गुस्ताखी मैं दोबारा नहीं करूँगा। बेटा विनोद, हमने तेरा पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया सयाना कर दिया, तो नादान नहीं है, समझदार है, पढ़ लिख रहा है। कोई बात नहीं, हमने तेरी गुस्ताखी को माफ किया। मैं मानता हूं तेरी माँ गुनहगार है, तो उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन पहले सजा देने से पहले मेरी बात सुन। क्या बात है? तेरी भाभी माँ की तबीयत खराब है ना? हाँ? सबसे पहले अपनी भाभी माँ को अपने साथ में ले घर पे जा, ठीक है? घर में खाना बना होगा, खाना खाना। इलाहाबाद शहर किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर के अपनी भाभी को एडमिट कर दे। तेरी भाभी माँ का इलाज होता रहेगा, उधर तेरी पढ़ाई भी चलती रहेगी। तेरी भाभी माँ के इलाज में जो भी पैसा लगेगा, अरे मेरे लाल, अभी तो तेरा पिता कंसराज जिंदा है। ठीक है पिताजी। बहुरानी के इलाज का सारा पैसा जितना भी लगेगा मैं दूंगा, ठीक? और आज के बाद इस तरीके से गुस्ताखी कभी ऐसे परिवार में करना नहीं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा पिताजी। ठीक है, आप जाओ बेटा। इधर आइए। या भगवान, मेरे परिवार में ऐसे ऐसे सदस्य हैं। अरे मैं तो हमारे जज्बात में आकर अपने औकात भूल गया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाभी माँ, चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। या नबी आपको उम्मत सलाम करती है, या नबी आपको उम्मत। या नबी आपको उम्मत सलाम करती है, या नबी आपको उम्मत सलाम करती है। हम गरीबों की मोहब्बत सलाम करती है, हम गरीबों की मोहब्बत सलाम। या नबी आपको उम्मत सलाम करती है। ये आगे हमारे असगर भाई फल वाले, लल्ले भाई समोसा वाले, साथ साथ आगे शकील भाई चूड़ी वाले 21 का पुरस्कार आपके लिए स्पेशल देते हैं। पार्टी धन्यवाद देती है। भाई साहब को नमस्कार, शुभ प्यार हो आशीर्वाद की कामना है। या नबी आपको उम्मत सलाम करती है। हम गरीबों की मोहब्बत सलाम करती है। हसरत है कि आपका रोज़ा देखें, दिल में
हसरत है कि आपका रोजा देखें, आपके दीद को हसरत सलाम करती है, आपके दीद को हसरत सलाम। आपके दीद हाँ भैया, इस कव्वाली सुनते हुए हमारे मकबूल मास्टर के पार्टी के कलाकार राम मिलन डांसर बाबू साहब की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार होता है। पार्टी धन्यवाद देती है। साथ साथ हमारे भाइयों के लिए स्पेशल है। कमला रानी, तुम्हारे पास एक पैसे का दिमाग नहीं है। और क्यों? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बच्चे सियाने हो गए हैं, जानकार हो गए हैं। अच्छा, बच्चों से इस तरीके से उलझना ठीक नहीं है, हाँ क्योंकि हमें दिमाग से काम लेना होगा। बताइए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है कमला रानी। अच्छा अच्छा, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर हम दिमाग से काम नहीं लेंगे तो हमारा सोचा हुआ अरमान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। अच्छा कमला रानी, इसीलिए मैं कहता हूँ दिमाग हमारा होगा, काम तुझे करना होगा। बताइए। पहला काम होगा, सबसे पहले उस हरामजादा बेटे विनय कुमार के पास फोन लगाओ। अच्छा, लगाओ सत्य। लगा बे, लगा फोन विनय कुमार के पास। अच्छा, चमरान बे, का कहा? चमरान बे, सरपरान में कहा बे? चमरान बे साहब। चमरान में? हाँ। अरे सारे बत्ती में जो 94 कहा जाता है बे। 94 95। अरे पसियान है सारे चमराउट में शामिल कर दे भाई, सहले नहीं था भैया लोग लगावत ही 94 94 95 96। 96। अरे साले 96। हाँ, 96 92 92 6 लगा। बाबू साहेब, ई कहत बा मोबाइलिया कहत बा नटवा पकड़ के बाहर रहा। अरे नटवा अरे कब रिचार्ज से बाहर बताता होगा बे। तो उ गच्चे वाला दूसरा वाला नंबर लगा बे। अच्छा, 88 53 82 99 36। हाँ भैया, ठीक है भैया, सब अपन ठीक है। बाबू अम्मा बहुत याद करत हैं, अम्मा गरमानी वहाँ मतलब हमारे ऊपर गरमान रहे, कहा जल्दी विनय कुमार बेटे को लेकर फूल लगाओ। हाँ ले